तो हेलो दोस्तों, मेरे पास एक पोको X3 आया है, भी बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो पहले हम इसको डायग्नोस करेंगे, आई चार्जर लगा के चेक करेंगे और बाद में हम डीसी केबल लगाएंगे। तो आई चार्जर पे हम फास्ट चेक करेंगे। तो हमने आई चार्जर लगाया और आई चार्जर में देखिए कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इसका दो रीज़न हो सकते हैं, CPU का फॉल्ट हो सकती है, आपको शॉर्टिंग का फॉल्ट हो सकती है। तो हमने शॉर्टिंग अच्छे से चेक किया तो शॉर्टिंग कोई जगह पे नहीं मिला। तो हमने CPU को जो हम बक वोल्टेज का लाइन चेक किया तो वहाँ पे बहुत लो बूटिंग आ रहे थे। तो हम CPU IC को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करके रिबोलिंग करके फिर से इसको फिक्स करके देखेंगे जो ये सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको पास अगर क्विक 857 DW प्लस है तो उसमें आप 350 हीट रखिए और यार 2 से 3 बस 2 से 3 रख कर आप इसको ऊपर साइड से घुमाते जाइए। जैसे इसका नीचे का जो PPD जो मेल्ट होगा तो IC अपने आप रिमूव हो जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से आप काम कीजिए, आराम से CPU रिमूव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो IC का जो इंटरफेस है इसी का ऊपर थोड़ी सी हम फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। लगाने के बाद आयरन का जो टेम्परेचर होगा, तो मेरा पास सैमसंग का S2 है, बस उसी को आयरन में हमने सेट किया है 350। बस उस सबसे पहले हम जितना भी बॉल है बॉल को हम क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग करने के बाद जो डिसोल्डर विक आती है, अच्छा क्वालिटी का डिसोल्डर विक आप कर लीजिएगा। बस उसी से एक फोल्ड करके आप उसको जो बॉल है ना उसको ऊपर घुमाते जाइए। तो आपको जो IC का जो इंटरफेस है वो अचानक आपको अच्छा से परफेक्ट तरीक़ा से वो क्लीनिंग हो जाएगा। हर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जितना अच्छा से क्लीनिंग होगा उतना अच्छा से आपको IC एक बार में आपको काम सक्सेस होगा, ऑन टाइम में आपको मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो चलिए हम इसका जो इंटरफेस है IC का वो हम क्लीनिंग करते हैं। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, सिर्फ उसको ऊपर आयरन को टच करके आपको जो चारों साइड से 4 साइड में आपको घुमाना है। आयरन का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, आपको 350 पे रख के आराम से काम करना है। अब जैसे अच्छा से क्लीनिंग हो जाएगा, आप ईयरबड्स के थ्रू थिनर लेकर उसको आराम से क्लीनिंग कीजिए, क्योंकि वो आराम से एक ही बार में जल्द से जल्द जितना आप क्लीनिंग करेंगे आपको ग्लू उतना आसान तरीक़े से हट जाएगा। नहीं तो आप अगर लेट में आप सफाई करेंगे तो आपको क्या होगा, वो ग्लू रहेगा तो उसके ऊपर आप फिर से भी आपको दोबारा हीट करना पड़ेगा। तो दोबारा आपको हीट करना नहीं है, तो एक ही बार में आपको काम निपटाना है। तो जैसे कि हम कर रहे हैं, आप देख सकते हो IC का जो इंटरफेस है वो बहुत आराम से क्लीनिंग हो चुका है। अब हम देखिए एकदम शानदार तरीक़ा से फिनिशिंग हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट CPU का जो बॉल है ना उसका हम थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे, जैसे का रिबोलिंग एक बार में सक्सेस हो जाए, क्योंकि रिबोलिंग ऑन टाइम में सक्सेस होता है। दो बार तीसरे बार चौथा बार रिबोलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ऑन टाइम आप रिबोलिंग कीजिए, आपको काम 100% सक्सेस होगा ही होगा। तो देखिए सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट डाल के इसका ऊपर का जो छोटी बॉडी जो बॉल होती है उसको हम क्लीनिंग कर लेंगे। फिर डिसोल्डर विक IC का ऊपर घुमाएंगे, एकदम क्लीनिंग हो जाएगा। बस उसको ऊपर थोड़ी सी हम थिनर देकर IC को साफ कर लेंगे, क्योंकि IC का ऊपर कोई भी पेस्ट लगा रहेगा तो आपको रिबोलिंग करने से भाग जाएगा। कोई रिबोलिंग छोटी या बड़ा ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले अच्छा तरीक़े से सफाई करेंगे। आप देखिए सफाई हो चुका है। हम एक सफेद
कपड़ा लेंगे, जो टिश्यू है, सॉरी कपड़ा नहीं है, टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर के ऊपर हमने इस आईसी को रख देंगे, जैसे आईसी ना भागे। अब देखिए, अब हमने इसका जो मॉडल से स्टेंसिल है, स्टेंसिल को आईसी के ऊपर हमने बैठाया, और बैठाने के बाद पीपीडी को हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, थोड़ी सी प्रेशर दीजिएगा, बहुत हल्का सा प्रेशर। अरे आपका कॉटन का कपड़ा आता है, बहुत सारा कंपनी का आता है, मैकेनिक का भी आता है, बाकू का भी आता है, बहुत और भी ईटीसी आता है। तो उस कपड़े से आप थोड़ी सी प्रेशर देकर साफ कीजिए, तो आपको आराम से साफ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आयरन जो हॉट एयर गन का जो टेम्परेचर है, आप 280 या 300 का अगल बगल में आप सेट करके थोड़ा हीट कीजिए, तो आपको आराम से जितना भी बॉल है एक बार में आपका बॉल बन जाएगा। तो देखिए हम किस तरीक़े से हम इसको रिवॉल्विंग कर रहे हैं, बॉल बना रहे हैं, किस तरीक़े से आप अच्छा से देखिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से आपको कम बन जाएगा। देखिए एक चीज़, जहाँ पे आपको बॉल एक बॉल अगर बाय मिस्टेक हो जाएगा, वो कनेक्ट नहीं होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे उसका ऊपर थोड़ी सी फ्लक्स पेस्ट आप थोड़ी सी डाल दीजिए, थोड़ी सी भी डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए आप थोड़ी सी दोबारा हीट कीजिए, तो आपका जो अपने आप जो बॉल जहाँ पे है वो आप फिक्स्ड हो जाएगा। इस तरीक़े से आप रिबॉलिंग कीजिए, बहुत शानदार रिबॉलिंग हो जाएगा। तो रिबॉलिंग कितना अच्छा से हुआ है वो क्वालिटी भी हम आपको चेक करवाएंगे अभी, तो थोड़ी सी वेट कीजिए। तो क्योंकि काफ़ी ये गर्मी है, तो हम इसको थोड़ा ठंड होने देंगे। तो देखिए ये शानदार क्वालिटी में आपको बॉल बन चुका है। अब हम इसको थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे, इस स्टेंसिल से हम बाहर निकाल देंगे इसको। तो देखिए थोड़ी सी फोल्ड कीजिएगा, तो अपने आप ये जो आईसी है बाहर चला आ जाएगा। अब देखिए इसका ऊपर थोड़ी सी आप हीट कर दीजिए, तो जहाँ पे बॉल आपको टेढ़ी हो जाएगा या आपका इधर उधर जैसे बैठ जाएगा, तो बॉल परफेक्ट अपने आप जगह पे बैठ जाएगा। जैसे बॉल बैठ जाएगा आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम इसको क्वालिटी दिखाते हैं, हम कितना शानदार अच्छा तरीक़ा से इसको रिवॉल्विंग हुआ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। अब देखिए बहुत अच्छा से बॉल बन चुका है। अब देखिए हम पीसीबी के ऊपर हमने थोड़ी सी फ्लक्स डाल देंगे, थोड़ी सी। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, वो आपका मर्जी है, मगर डालने से अच्छा होता है, तो इसलिए हमने देखिए आईसी को जो नॉस कट पॉइंट है सही दिशा में आपको बैठाना चाहिए। और आईसी को जो देखिए आपको 4 साइड में
कभी हो सकती है अगर कोई 3 साइड में आपको जो यहाँ पे नॉच कट पॉइंट है, 3 साइड में जो छोटी सी आपको एल टाइप का जो होता है, या आपको 2 साइड में जो दाग होता है ना, उसी को अंदर आप आईसी को आपको बैठाना है। बैठा कर आपको आईसी का जो 4 साइड से आपको हीट देना है, और ब्लोअर का जो पाइप है वो घुमाना है। एक जगह पे आप हीट मत दीजिएगा, क्योंकि आईसी का 4 साइड में आप हीट दीजिएगा तो आईसी तब परफेक्ट बैठ जाएगा। अब थोड़ी सी आपको आईसी को फाइनल टच दीजिए साइड से। तो फाइनल टच देने से क्या होगा, आपको बॉल अपने आप जगह पे बैठ जाएगा। और दोनों साइड से आप फ्लैग पेस्ट डालिए। तो फ्लैग पेस्ट डालने से क्या होगा, आपको जो आईसी ना परफेक्ट जिस जगह पे आपको उसको बैठना है, तो जिस जगह पे जो बॉल को आपको एकदम इजी तरीक़ा से अब पकड़ लेगा। अब हम थोड़ी सी ठंड होने देंगे। ठंड होने के बाद हम पीसीबी को खोलकर पीसीबी के साथ जो रिमूव करके हम बोर्ड को थोड़ा, इसको जो मिडिल जो फ्रेम है मोबाइल का बस उसी को अंदर हम बोर्ड को सेट कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि सेट ऑन हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में सब कुछ लगा के हम उसको फिटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी काम किया है वो ऑन टाइम में सक्सेस हो चुका है, तो इसलिए हम कैमरा को सब लगा कर हम फिर चेक करेंगे कैमरा आ रही है कि नहीं रही, सब कुछ एक बार में हम चेक कर लेंगे। तो इसलिए हम फिट कर रहे हैं। फिटिंग करने के बाद हम चेक करेंगे ये सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए रिजल्ट आपका सामने है, क्योंकि ये ऑन हो जाएगा। कि खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए हम बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, जो है 100% ये ऑन हो जाएगा। क्योंकि आईसी का काम आप जैसे परफेक्ट करेंगे ना, तो आपको तो ऑन हो ही जाएगा। तो हम सीपीयू और एमएमसी के ऊपर थोड़ा सी कूलिंग पेस्ट देखिए हम डाल देंगे। बस कंपनी वाला जो कूलिंग पेस्ट है वो नहीं है, ये सूख चुका है। तो हम थोड़ी सी सॉरी फ्लैग पेस्ट नहीं है, थर्मल पेस्ट हम डाल दिया बस। उसके बाद हम बैटरी को लगाएंगे। लगाने के बाद हम सेट को ऑन कर लेंगे। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो जितना भी हो सके है हम आप लोगों का सामने शेयर किया है। तो देखिए फाइनली बिल्कुल फ़ोन ऑन हो चुका है। तो आप 1-2 स्क्रू हम लगा के हम आपको चेक करेंगे। तो देखिए ये मोबाइल परफेक्ट ऑन हो चुका है। तो इसी तरीक़े से आप काम कीजिए, हर एक काम कीजिएगा तो आपको काम सक्सेस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।